हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये लेक्चर आपके चैप्टर शारीरिक अर्थात डिटर्मिनेंट्स का 10th लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, इसके पहले इस चैप्टर के बिहाफ पर मैं आपको 9 लेक्चर प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप आप सभी लोगों ने उन प्रीवियस लेक्चर्स को ज़रूर से ज़रूर देख लिया होगा। अगर आपने एक भी लेक्चर को स्किप किया है तो आज के इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है, वहां से जाकर के आप प्रीवियस लेक्चर को कवर कर सकते हैं। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 17 से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 17 और 18 दोनों लिख रखा है, क्योंकि दोनों एक ही तरह के क्वेश्चन हैं और इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन क्या है? सिद्ध करो कि x = 1 निम्न समीकरण का मूल है। इसमें क्या लिखा है? सिद्ध करो कि x = -1 निम्न समीकरण का हल है। ध्यान रखो, यहाँ हल भी लिखा जा सकता है और मूल भी लिखा जा सकता है। दोनों का मतलब लगभग एक ही होगा। बात समझ में आ रही है? जरा ध्यान से समझने का प्रयास करें। पहले इसके पीछे कौन सा कंसेप्ट फॉलो होता है वो मैं आपको समझाता हूं। सपोज करो डियर स्टूडेंट्स, आपको कोई भी एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और उसमें कोई एक वेरिएबल है। ध्यान सुनिए, सपोज करो उसमें कोई एक वेरिएबल x है, तो अगर x = a उसमें रखने पर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो 0 हो जाती है, तो x = a उस डिटर्मिनेंट का एक मूल कहलाता है और x - a उसका एक फैक्टर बनता है। बात समझ में आ रही है? तो कहने का तात्पर्य, ये जो लॉजिक मैंने आपको समझाया, ये जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग अगर हमें ये प्रूफ करना है कि x = 1 इसका एक मूल है, तो x = 1 रखने पर अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो प्रूफ हो जाएगा कि यह इसका एक मूल है, मीन्स यह इसका क्या है? रूट है। आइए हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ ध्यान समझिएगा, यहाँ लिखेंगे हम गिवन डिटर्मिनेंट। ध्यान समझना डियर स्टूडेंट्स, गिवन डिटर्मिनेंट है ना, जो डिटर्मिनेंट गिवन है जरा उसको हम लिख लें। क्या गिवन है? x + 1 2 2 और यहाँ 3 है, फिर x + 2 है, 3 है, 5 5 x + 4 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसमें हम लिखेंगे पुटिंग। ध्यान समझिएगा, पुटिंग x = 1, जो यहाँ x की वैल्यू दी गई है वो वैल्यू इसमें हम रखेंगे। इन एबव डिटर्मिनेंट, ध्यान दो, इन एबव डिटर्मिनेंट कह दो या इन गिवन डिटर्मिनेंट कह दो। इसमें जब आप रखोगे 1 तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हो गया 2, यहाँ भी हो गया 2। ठीक, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। हमारा उद्देश्य क्या है कि इसकी वैल्यू 0 हो जाए। अगर इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो प्रूफ हो जाएगा कि x = 1 इसका एक मूल है। अब यहाँ देखो, पहले कॉलम से 2 कॉमन कर लो, दूसरे कॉलम से 3 कॉमन कर लो, क्या बचेगा? यहाँ 1 1 1 1 1 1 5 5 5। अब सोचो, इसके 2 कॉलम आइडेंटिकल हो गए कि नहीं हो गए? आप यहाँ बोल दीजिए सिंस C1 = C2 देयरफॉर ये आपका 1 1 1 1 1 1 5 5 5 becomes 0, देयरफॉर 2 × 3 × 0 = 0। वैल्यू क्या आ गई? 0 आ जाएगी। अर्थात x = 1 इसका, ध्यान दो, इसका एक मूल है। ठीक है, x = 1 इसका क्या है? एक मूल है, और यही इसमें हमें प्रूफ करना था। ठीक है, समझ में आ गया होगा। पहले मैंने आपको कंसेप्ट बताया कि किस कंसेप्ट पर यह क्वेश्चन लगने वाला है, फिर उसको हमने आपको सॉल्व करके दिखाया। अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। सेम वर्क आपको इसमें भी करना है। ज़रा इसको नोट कर लीजिए आप सभी लोग, मैं इसको इरेज करने चल रहा हूँ। ठीक है,
अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है सेम वही काम इसमें भी करना है। मैंने जान करके वहां पर मूल हटा करके हल लिख दिया है। आइए समझते हैं यहां पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लिख दीजिए गिवन डिटरमिनेंट्स, गिवन डिटरमिनेंट्स क्या गिवन है, 2 माइनस यक्स है, 3 है, 3 है, 3 है, 4 माइनस यक्स है, 5 है, 3 है, 5 है, फिर क्या है 4 माइनस यक्स है। ठीक ना। अब हमें क्या करना है, प्रूफ करना है कि x इक्वल टू -1 इसका एक मूल है, इसका एक रूट है। तो हम इसमें पुट कर देंगे, ध्यान सुनिए क्या पुट करेंगे, पुटिंग x इक्वल टू -1 इन द गिवन डिटर्मिनेंट। ठीक है, जो डिटर्मिनेंट हमको दिया गया है इसमें हम क्या करेंगे, x इक्वल टू -1 रखेंगे। रखिए जरा, तो क्या हो जाएगा, -1 यहाँ रखोगे तो यहाँ 3 होगा, यहाँ 3 होगा और यहाँ 3 होगा। यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स कितना होगा 3, और यहाँ पर 3 ही दिया गया है, जरा देख लेता हूँ मैं क्वेश्चन में 3 ही दिया गया है। यहाँ कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स 5, और यहाँ हो जाएगा 5। ठीक, यहाँ क्या होगा 3 होगा, यहाँ क्या होगा 5 होगा, और यहाँ क्या होगा 5 होगा। ठीक, अब यहाँ पे देख लीजिए आप लोग। ठीक है, आप क्या करिए, आप ध्यान से देखेंगे तो ये R2 और R3 क्या दिख रहे हैं, सेम दिख रहे हैं। आप कहोगे सिंस R2 इक्वल टू R3 देयरफॉर डिटर्मिनेंट 3 3 3 3 5 5 3 5 5 बिकम्स 0, 0 के बराबर हो गया ना। देयरफॉर इसलिए x इक्वल टू -1 दिए गए सारणी का एक हल है। ध्यान दीजिए, इससे प्रूफ हो गया कि x इक्वल टू -1 ये जो गिवन डिटर्मिनेंट था उसका एक मूल है, उसका एक रूट है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग समझ पाएंगे, कोई डिटर्मिनेंट दिया होगा, उसमें कोई वेरिएबल होगा और उस वेरिएबल की कुछ वैल्यू दे करके कहेगा कि प्रूफ करिए कि ये इसका रूट है, तो हम क्या करेंगे, वो वैल्यू उस डिटर्मिनेंट में पुट करेंगे। अगर उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है तो प्रूफ हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स कि वो उसका एक रूट, वह इसका मूल, वह उसका हल है। अगर 0 नहीं होता है तो नहीं होगा। तो देखो क्वेश्चन यहाँ पर तो प्रूफ करने के लिए दिया गया था, क्वेश्चन ऐसे भी दिया जा सकता है कि चेक करिए, है ना, आपसे उसको चेक करने के लिए भी कह सकता है। तो चेक करने के लिए कहेगा तब भी हम ऐसे ही करेंगे। अगर डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 होती है तो ठीक है, उसका होगा क्या रूट अर्थात मूल, और नहीं होती है तो नहीं। अब जरा सुनिए डियर स्टूडेंट्स, हल करें, हल करें, हल करना है। क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर के 23 तक सब एक ही जैसे क्वेश्चन है। मैं एक दो क्वेश्चन बताऊंगा, बाकी आपको सॉल्व करना होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, लिखा है x + 1 2 2 3 x + 2 3 5 x + 4 नहीं 5 5 दो बार है, 5 5 x + 4 है इक्वल 0 है। ध्यान दीजिए, x + 1 3 5 2x + 2 5 2 3x + 4 इक्वल टू 0। इसको हमें हल करना है। हल करने का मतलब समझ रहे हैं, हल करने का मतलब x की वैल्यू पता करनी है, x की वो वैल्यू पता करनी है जो इस डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाई करें। ठीक है, अभी इसके पहले वाला जो हमारा क्वेश्चन था उसमें क्या था डियर स्टूडेंट्स, उसमें हमें चेक करना था कि इसका वो रूट है या नहीं है। इसमें आप कह सकते हैं रूट्स को हमें फाइंड करना है। ठीक है, यहाँ क्या करना है, लिखा हुआ है हल करें। ध्यान सुनिए हमारी बात को, लिखा है हल करें मीन्स टू सॉल्व। इसको हमें सॉल्व करके x की वैल्यू को पता करना है। आइए समझते हैं कि किस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन लिखते हैं, सॉल्यूशन ध्यान देंगे,
यहाँ हमारे पास है x प्लस 1 2 2, ठीक है। उसके बाद 3x प्लस 2 3 5 5 x प्लस 4 इक्वल 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो उसको डिटरमिनेंट को सॉल्व किया जाता है। पहले जितना ज़्यादा कॉमन लेने का प्रयास कर पाएँ आप कर लीजिए प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए। जैसे हम ये देख रहे हैं कि अगर C1 प्लस C2 प्लस C3 करें तो यहाँ x प्लस 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा और यहाँ भी 9 आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3 कर देते हैं। ऐसा अगर हम करेंगे तो यहाँ आएगा x प्लस 9 x प्लस 9 और यहाँ भी आएगा x प्लस 9। ध्यान दीजिए हमारी बात को, यहाँ बचे कितना 3 बचेगा, यहाँ x प्लस 2 बचेगा, यहाँ 3 बचेगा, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ x प्लस 4 बचेगा और इक्वल में 0 आ जाएगा। ठीक है, आप चेक कर लीजिए, ऐड करने पर यही आएगा। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये डियर स्टूडेंट्स हमारा जो पहला कॉलम है इसमें से x प्लस 9 हम कॉमन ले लेंगे। ध्यान देंगे, x प्लस 9 अगर इसमें से हम कॉमन ले लेते हैं, यहाँ बचेगा 1 1 और 1, यहाँ बचेगा 3 x प्लस 2 और 3, यहाँ 5 5 और x प्लस 4। हमें अल्टीमेटली बाद में इसको एक्सपेंड ही करना है, बट एक्सपेंड करने से पहले इसको जितना छोटा हम कर सकें उतना छोटा करेंगे। अब क्या करें हम, ध्यान दीजिए, अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, R1 चेंज इनटू R1 माइनस R2 कर देते हैं एंड R2 चेंज इनटू R2 माइनस R3 कर देते हैं। ध्यान दो, ऐसा करने से फायदा क्या होगा, ऐसा करने से डियर स्टूडेंट्स फायदा ये होगा कि यहाँ 0 और यहाँ 0 आ जाएगा, उसके बाद हम इसको एक्सपेंड कर पाएंगे। जरा देखिए क्या बचा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट बचा है डियर स्टूडेंट्स x प्लस 9 और जब R1 माइनस R2 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ माइनस करोगे तो -1 माइनस x बचेगा। ध्यान दो, क्या बचेगा, 1 माइनस x और यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 0 आ जाएगा। यहाँ भी माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 0। यहाँ माइनस अगर आप करोगे तो कितना आएगा, x माइनस 1 आएगा। यहाँ माइनस करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस x आएगा। ठीक है, बचा कितना, यहाँ पर 1 बचा, 3 बचा और कितना बचा बच्चों, x प्लस 4 बचा इक्वल टू 0 हम लिख ही लेंगे। अब अगर ध्यान दें तो इस वाले में से पहले वाले कॉलम से आपको कुछ कॉमन मिल रहा है, चाहे तो कॉमन ले या एक्सपेंड कर दें। चलिए एक्सपेंड कर देता हूं, एक्सपेंडिंग अलोंग C1, पहले कॉलम के रिस्पेक्ट में हम इसको एक्सपेंड कर देते हैं। एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, x प्लस 9 यहाँ रहेगा ही रहेगा, 1 लिखना पड़ेगा, ये और ये छूटेगा, इसका इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस x का होल स्क्वायर आएगा और ये छूटा, ये आएगा और ये 0 हो जाएगा, माइनस में 0 हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। फाइनल में बचेगा क्या, x प्लस 9 इन 1 ब्रैकेट, दूसरे में 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब क्या हुआ, ये पूरा डिटर्मिनेंट 2 फैक्टर में बराबर हो गया, मतलब चेंज हो गया। नाउ अब हम क्या करेंगे, इफ x प्लस 9 इक्वल टू 0 देन दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू -9 और दोबारा इफ 1 माइनस x का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, 1 माइनस x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया। तो फाइनल में इसका जो सोल्यूशन आएगा वो x इक्वल टू 1 एंड क्या आएगा, 9 आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या आएगा, 1 आएगा और -9 आएगा ना भैया, ठीक है, 1 और -9 ये इसका सलूशन होगा। तो इस तरीके से हम इक्वेशन वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कुछ आइडिया आप सभी लोगों को लगा होगा। क्या करना होता है, जो डिटर्मिनेंट हमारे सामने दिया हुआ होता है उस डिटर्मिनेंट को हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। जब उसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं तो बाद में वो एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और जब वो एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है
और उसके बाद फिर वो फैक्टर्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है छोटे छोटे, और उन फैक्टर्स को जब बारी बारी जीरो के बराबर करते हैं तो हमें x की वैल्यू मिल जाती है। एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, कुछ आइडिया लगा होगा। अभी मैं एक क्वेश्चन और सॉल्व करूंगा तो फिर आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से ये सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। बस ध्यान से समझते चलिएगा डियर स्टूडेंट्स, पूरी बात सुनेंगे तो पूरा तरीके से आपको समझ में आएगा। ठीक है, आइए जरा हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हम यहाँ पर राइट करते हैं और उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20 जो है डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है x प्लस ए एंड ए, फिर लिखा है यहाँ b, x प्लस बी, फिर है b, c x प्लस सी इक्वल 0 लिखा हुआ है। हमें इसको सॉल्व करके x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ भी देखो, इन तीनों को जोड़ने पर x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आ रहा है। ध्यान दें, सबको जोड़ने पर या इधर से अगर हम जोड़ना चाहें तो फिर तो कुछ कॉमन मिलेगा नहीं। तो हम लोग क्या करें इसमें, देखो ध्यान से, बाई C1 चेंज इनटू C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इससे क्या होगा, इससे आपको क्या मिलेगा, यहां मिलेगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ भी आएगा x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ b x प्लस बी, b c और x प्लस सी इक्वल टू 0। ऐसा हमने क्यों किया, जिससे हमें देखो पहले कॉलम से ये चीज़ कॉमन मिल जा रही है। तो क्या कॉमन मिल जाएगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी आपको कॉमन मिल जाएगा, और यहाँ बचेगा 1 1 एंड 1, और यहाँ बचेगा b x प्लस बी, बी सी x प्लस सी। अब जो काम उसमें किए थे वही इसमें भी कर दो, r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2 माइनस r3। इससे क्या होगा, यहाँ 0 यहाँ 0 आ जाएगा, इसी के रिस्पेक्ट में हम एक्सपेंड कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, नाउ r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज इंटू r2 माइनस r3। ऐसा हम कर देते हैं। ऐसा करेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ माइनस करेंगे तो बचेगा माइनस में x, यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा 0, यहाँ करेंगे तो आएगा x, यहाँ माइनस करेंगे तो आएगा माइनस x। आराम समझिए, यहाँ क्या बचेगा 1 b और x प्लस सी। अब आराम से फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर दीजिए। क्या लिखेंगे, एक्सपेंडिंग, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास x प्लस ए प्लस बी प्लस सी, ये तो रहना ही रहना है। ठीक, और यहाँ पर इसके 1 लिखेंगे तो जिस रोज इस कॉलम में इसको छोड़ेंगे, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा तो आएगा x स्क्वायर, इसका इससे होगा तो माइनस में 0 इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो फाइनली आएगा x स्क्वायर इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। इफ x स्क्वायर इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू 0, एक वैल्यू ये आ जाएगी। ध्यान समझ लीजिए, दोबारा हम क्या कहेंगे, इफ x प्लस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन x इक्वल टू माइनस कॉमन लेकर के a प्लस बी प्लस सी ये आएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स इसका आंसर हो जाएगा। दो वैल्यू आएगी, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू माइनस a प्लस बी प्लस सी इन ब्रैकेट में, ये इसका आंसर आएगा। आंसर सेम यही आ रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हमने 19 सॉल्व करा दिया और 20 सॉल्व करा दिया। डियर स्टूडेंट्स 21, 22, 23 तीनों में यही वर्क आप लोगों को करना है। कौन सा वर्क करना है? आपको इस तरीके से प्रॉपर्टी का यूज़ करना है कि उसमें से कुछ ना कुछ आपको कॉमन मिल जाए। एक फैक्टर कॉमन मिल जाएगा, उसके बाद वही पुराना काम ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास, ज़्यादा से ज़्यादा जीरो बनाने का प्रयास हम लोग करेंगे। तो क्या होगा कि बाद में डिटर्मिनेंट सिंप्लीफाइड हो जाएगा और हमें वैल्यू मिल जाएगी।
तो अभी डियर स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन है इसके बाद वाले उसको मैं टास्क के फॉर्म में आपको दे रहा हूं, ठीक है, और मैं आपको सॉल्व कराता हूं 24। एक क्वेश्चन यही और बच रहा है, उसके बाद ध्यान दो हमारी बात को, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। तो क्वेश्चन नंबर 24 मैं आपको सॉल्व कराने चल रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिए आप लोग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 19, 20 हमने सॉल्व कराया, 21, 22, 23 इसी तरीके से आप सॉल्व करिएगा। जरा इसको हम देखते हैं। इस क्वेश्चन में लिखा है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0, ठीक है, तो क्या करना है देखो, तो समीकरण a माइनस यक्स सी बी, ठीक है, और लिखा है सी बी माइनस यक्स ए बी ए सी माइनस एक्स बराबर 0 को हल करो। देखो अल्टीमेटली क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन क्या है, वही है, बस जहां हमको a प्लस बी प्लस सी मिलेगा उसकी वैल्यू हम 0 रख देंगे। आइए आसानी से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। चलिए ध्यान से समझिए, हम इसको सॉल्व करते हैं। इसका डियर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं। ध्यान दीजिए, सॉल्यूशन क्या गिवन है, पहले a माइनस यक्स सी बी है, c है, b माइनस यक्स है, a है, b है, a है, c माइनस यक्स है। अब देखो यहाँ पर तीनों को जोड़ने, c1 चेंज इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3, तो देखिएगा ध्यान से, इस सब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, a प्लस बी प्लस सी आ जाएगी। तो हम यहाँ लिखेंगे c1 चेंज इंटू c1 प्लस c2 प्लस c3, ठीक है। अब हम जब इसको ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इसको ज़रा देखो, a प्लस बी प्लस सी माइनस यक्स, यहाँ भी आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस यक्स, यहाँ भी आएगा a प्लस बी प्लस सी माइनस यक्स, यहाँ आएगा आपका c b माइनस यक्स a b a c माइनस यक्स। अब ज़रा ध्यान से सब लोग समझें, इसकी वैल्यू डियर स्टूडेंट्स 0 दी गई है, ध्यान समझिए। तो जब इसकी वैल्यू 0 दी गई है तो मैं करूँगा क्या, इसी को कॉमन ले लूँगा, पूरा कॉमन ले लेंगे, पूरा, या यहीं 0 रख दीजिए या कॉमन ले, जो आपकी इच्छा हो। एक काम करो, कॉमन ले लो, क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी माइनस यक्स पूरे में कॉमन हो गया, यहाँ बचा 1 1 1 सी बी माइनस यक्स a b a और c माइनस x इक्वल टू 0 लगा रहेगा। ध्यान से समझते आप लोग चलिएगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान समझिए, यहाँ वही कर दीजिए, r1 चेंज इंटू r1 माइनस r2 एंड r2 चेंज इंटू r2 माइनस r3, जो लगभग सब में करना पड़ रहा है। ऐसा करने पर यहाँ बचेगा a प्लस बी प्लस सी माइनस यक्स, और यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो c माइनस बी माइनस यक्स आएगा, ठीक है। यहाँ माइनस करेंगे बच्चों तो b माइनस ए आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो 0 आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो b माइनस यक्स माइनस ए आएगा, यहाँ माइनस करेंगे तो a माइनस सी प्लस यक्स आएगा। बाकी यहाँ 1 a और c माइनस यक्स बचा रहेगा। इतनी बातें आप सब लोगों को समझ में आ गई होंगी। अब क्या है, इक्वल टू 0 यहाँ पर दिया गया, एक बार फिर से इसको चेक कर लीजिए, c माइनस बी माइनस एक्स आएगा, यहाँ b माइनस ए आएगा, यहाँ पर b माइनस यक्स माइनस ए आएगा, यहाँ a माइनस सी प्लस एक्स आएगा, ठीक है। अब देखो इसको एक्सपेंड कर दो, क्या करो, एक्सपेंडिंग अलोंग c1, इसको लिखे रहिए, a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स यहाँ है ही, 1 लिखने की कोई बहुत आवश्यकता है नहीं, ये और ये छूट जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लिकेशन होगा, करो मल्टीप्लाई, थोड़ा लेंदी होगा। क्या होगा, यहाँ पर AC होगा और माइनस में क्या होगा, AB होगा, और माइनस में क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, AX होगा। ध्यान समझिए, फिर अब C से करिए तो प्लस में इसको करोगे तो माइनस में C स्क्वायर आएगा, और प्लस में कितना आएगा, BC आएगा, और फिर करोगे तो प्लस में CX आएगा। अब x को पकड़ो तो यहाँ कितना आएगा, CX आएगा, और माइनस में BX आएगा, और माइनस में x स्क्वायर आएगा। अब इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन होगा तो माइनस लगा लो सामने,
ये क्या होगा आपका बी स्क्वायर होगा, माइनस में बी एक्स होगा, माइनस में ए बी होगा। फिर इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में ए बी हो जाएगा, ठीक है, माइनस में ए बी हो जाएगा और प्लस में ए एक्स हो जाएगा और प्लस में ए स्क्वायर हो जाएगा। ये बचा, आप जरा इसको ओपन करिए। यहाँ क्या बचा आपके पास a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स। यहाँ आपके पास बचा है ए सी माइनस ए बी माइनस ए एक्स माइनस सी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी एक्स माइनस बी एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या बचा माइनस बी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बी माइनस ए एक्स माइनस ए स्क्वायर। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, माइनस ए एक्स यहाँ पर है, यहाँ पे प्लस सब तो जुड़ रहे हैं शायद, बी एक्स, ये बी एक्स और ये बी एक्स कट गया, ये प्लस ए बी ये माइनस ए बी कट गया है ना। और क्या बचा सी एक्स जुड़ ही रहा है और ये सब जुड़ ही रहे हैं। ज़रा मैं एक बार इसका आंसर देख लूँ आ कितना रहा है। 24 में x इक्वल टू 0 आ रहा है और प्लस माइनस √3/2 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है, देखते हैं। अब मैं ज़रा इसको इरेज करना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स और बारी बारी फैक्टर को 0 के बराबर करना पड़ेगा। इसको मैं इरेज करने चल रहा हूँ, ध्यान देना। यहाँ मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा, इफ़ a प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस सी आएगा और इसकी वैल्यू 0 दी गई है तो फाइनली 0 के बराबर आ जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 हमें दिया गया है। अब जो बचा ज़रा इसको हम समेटें। एक्स स्क्वायर हमारे पास केवल एक ही जगह है कि कहीं और है, एक ही जगह है, दूसरे को जो बराबर कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक, और माइनस ये ए सी प्लस बी सी सी एक्स 2 सी एक्स हो गया, मान लो 2 सी एक्स लिख दें यहाँ पर हम, ठीक है, 2 सी एक्स लिख दें और माइनस ए एक्स यहाँ है, माइनस ए एक्स यहाँ है, माइनस 2ax लिख दें, माइनस 2ax लिख दें। बहुत ज़्यादा लेंदी मैंने इसको कर दिया, थोड़ी सी और प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ किए होते तो शायद और आसान हो जाता। थोड़ी सी और प्रॉपर्टी, क्योंकि इस तरीके से कैलकुलेशन जो है इसका डियर स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जा रहा है। जिस तरीके से हम कर रहे थे इस तरीके से इसका कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जा रहा है। तो एक काम करते हैं, ज़रा रुकते हैं। देखो एक वैल्यू तो आ गई है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं, इसी दूसरे पर ही हमको विचार करना है। ध्यान से हमारी बात सुन लीजिए। ये जो हमने यहाँ एक्सपेंड कर दिया, ये एक्सपेंड ना करके इसको हमें और छोटा करना चाहिए था। अभी ये सब मैं मिटा रहा हूँ, सब मिटा दे रहा हूँ। ध्यान दीजिए हमारी बात को। जो हमारे पास बचा है ज़रा इसको हम लिखें तो बताएं क्या है। 0 0 और 1 है और यहाँ c माइनस बी माइनस यक्स है, यहाँ b माइनस यक्स माइनस a है, यहाँ a है, यहाँ b माइनस a है, a माइनस c प्लस यक्स है, यहाँ c माइनस यक्स इक्वल टू, मान लो एक फैक्टर को बराबर करके 0 के हम एक एक्स इक्वल टू 0 ला चुके हैं। अब इसको हमें छोटा करना है। छोटा अगर हम करना चाहें तो छोटा कर कैसे सकते हैं। अगर मान लो हम इन तीनों को जोड़ दें तो क्या होगा, b से b कट जाएगा, a से a कट जाएगा, केवल ये बचेगा। इसको अगर तीनों ऐड करें तो a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा, कुछ ना कुछ छोटा हो जाएगा, है ना, कुछ छोटा तो हो जाएगा। लेकिन फिर कॉम्प्लिकेशन से हमें बचना है। इसको इससे ऐड कर दें तो ये भी यहाँ पे कुछ ना कुछ कट ही जाएगा। ठीक है, एक काम करते हैं हम यहाँ पर, ध्यान दो, R1 चेंज करते हैं, R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 करते हैं एंड R2 चेंज इंटू R2 प्लस R3 करते हैं। समझते चलिए भैया। R1 प्लस R2, इसमें R1 चेंज इंटू R1 प्लस R2 प्लस R3 कर दीजिए, R1 या R1 प्लस R2 ही रहने दीजिए।
ऐसा अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या होगा, यहाँ 0 आएगा, इसको ऐड करेंगे तो क्या कटेगा, केवल और केवल b से b कटेगा। और अगर माइनस कर दें तो यहाँ r1 माइनस r2 करिए, अगर माइनस कर देंगे यहाँ पर हम तो माइनस करने पर x भी कट जाएगा, x कट जाएगा, b नहीं कटेगा, ऐड हो जाएगा। तो माइनस करो या प्लस करो, आ उतना ही रही है, प्लस कर दो। चलो b से b कट गया और ये दोनों जुड़ जाएंगे, -2x हो जाएगा। r1 प्लस r2 प्लस r3 करो यार, छोड़ो, r1 प्लस r2 प्लस r3 करो, तीनों जोड़ो तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, b से b कट जाएगा और बचेगा कितना, बचेगा c माइनस 2x बचेगा। ठीक, और यहाँ जब जोड़ेंगे तो क्या होगा, a से a कट जाएगा, c से c कट जाएगा और x से x भी कट जाएगा। देखो जोड़ो, a से a कटा, खत्म हुआ, c से c कटा, x से x कटा, तो बचा कितना, b बचा, केवल b बचा। ठीक है, देख लो लिख करके यहाँ पर b माइनस a प्लस a माइनस सी प्लस x प्लस सी माइनस x, x से x कट जाएगा, c से c कट जाएगा, a से a, केवल b बचेगा। ठीक है, छोटा हो रहा है। और यहाँ हमने क्या करने कहा है, r2 चेंज इंटू r2 प्लस r3, तो यहाँ अच्छा यहाँ 1 भी हो जाएगा, तीनों जोड़े हो तो यहाँ जब आप करोगे तो कितना आएगा, यहाँ 1 आ जाएगा और इसको जोड़ोगे तो a से a कट करके b माइनस x आएगा। ठीक है, और इसको जब जोड़ोगे तो c भी कट जाएगा और x भी कट जाएगा, तो केवल और केवल कितना बचेगा, a बचेगा यहाँ पर। और यहाँ 1a c माइनस x बराबर 0, कुछ छोटा हुआ। अब हम क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम के रिस्पेक्ट में इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो 1 लिखेंगे, ये और ये छूटेगा, ये से मल्टीप्लाई होगा। क्या मल्टीप्लाई होगा भाई, इसको मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा, bc आएगा और माइनस में bx आएगा, माइनस में cx आएगा और प्लस में x स्क्वायर आएगा। ठीक है, और उसके बाद इसको इससे किए और माइनस में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर आ जाएगा। ठीक, और फिर हम लिखेंगे -1, तो ये और ये छूटेगा, इससे इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आएगा, c स्क्वायर आएगा और माइनस में 2cx आएगा। ठीक है, अब एक काम करता हूँ, मैं इसको यहीं छोड़ देता हूँ क्योंकि अब केवल क्या करना है, कैलकुलेशन करना है, कैलकुलेशन करना है। ठीक है, आप लोग इसके आगे इसको ज़रा कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके देखिएगा इसका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसमें डियर स्टूडेंट्स 2 आंसर आ रहे थे, एक आंसर आ रहा था x इक्वल टू 0 जो हमारा आ गया है, x इक्वल टू 0 हमारा आ गया है। दूसरा जो है प्लस माइनस √3/2 √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये आना चाहिए। उम्मीद है कि आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे ना तो ये आ जाएगा, नहीं आएगा तो बताइएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ पर करेंगे ना तो काफ़ी ज़्यादा समय लगने वाला है। प्रोसेस को मैंने आपको समझा दिया है, जहाँ इसके पहले हम एक्सपेंड कर दिए थे वहाँ से भी डियर स्टूडेंट्स आंसर आ जाता, बट केवल कैलकुलेशन है, तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, इसको आप सब लोग करेंगे तो बेहतर होगा। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स इसमें एक टॉपिक छोटा सा बच रहा है, सारस डायग्राम। सारस डायग्राम क्या होता है और किस तरीके से उससे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, यही एक टॉपिक और बच रहा है। मतलब इस चैप्टर के बिहाफ पर अभी मैं आपको एक लेक्चर और प्रोवाइड कराऊंगा, फिर ये चैप्टर हो जाएगा समाप्त। ठीक है, इसको आप लोग भैया कैलकुलेट करिएगा, कैलकुलेट करके मुझे बताइएगा। अगर नहीं आएगा इसका आंसर तो बताइएगा, मैं फिर से इसको सॉल्व करूंगा। अब कैलकुलेशन बहुत है, लेक्चर काफ़ी लेंदी हो जाएगा, इसलिए मैं छोड़ दे रहा हूं। करना क्या है आपको समझ में आ गया है। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, नहीं आएगा तब भी बताइएगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर कर लूँगा। बाकी डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।